टू अनदर वीडियो। सो आज आपका जो एग्ज़ाम था, आप चाहे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, या तो आपका किस चीज़ का एनालॉग कम्युनिकेशन का हुआ हो, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, थ्योरी ऑफ मशीन का हो, या आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हो। सो आई होप जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स दिए थे, सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। एंड अगर आपने वीडियो को अच्छे से फॉलो किया होगा तो पेपर आपका बहुत बेहतरीन गया होगा। एंड सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं, सो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड ये जो बेल आइकन है ना, इसको ऑल पे प्रेस करिएगा, ठीक है। सो जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे, सो वो इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। एंड एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप ये टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड ये मेरा नया मतलब मैंने अभी एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, सो प्लीज़ इसको स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। सो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, COA की। सो COA जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। एंड जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है, तो सबसे पहले आपका पेपर कब है, 29 तारीख को, मतलब आज से 5 दिन बाद है, मतलब 5वें दिन आपका पेपर है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, AL CL AI AI CS IT CO CT, एंड आप कोई भी ब्रांच से हो, जैसे IO हो गया है, मतलब IS हो गया, ये सारी ब्रांच, जितने कोई ब्रांच से हो, डजेंट मैटर, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। एंड एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में होने वाला है ये वीडियो। आपके एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि COA में ना न्यूमेरिकल है, सो आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल इज अ टफेस्ट पार्ट। सो प्लीज़ कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपको कुछ बोलता है कि थ्योरी पढ़ के जाओ आप पास हो जाओगे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो जो हमारा सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, मैं नंबर डाल देता हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है इसको, एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ लेना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना, डायग्राम हो तो डायग्राम बना लेना, एंड वर्किंग प्रोसेस पढ़ लेना, एग्जांपल हो तो एग्जांपल पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन अपना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GRU इट मीन्स जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, तो GRU भी पढ़ लेना अच्छे से। एंड ये सारी चीज़ें मैंने नीचे सेम ही लिखी है कि अगर डेफिनेशन हो तो डेफिनेशन, डायग्राम बनाना, वर्किंग एंड प्रोसेस लिखना, एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल लिखना, ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर आता है तीसरे नंबर का जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सो ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, एड्रेसिंग मोड। सो एड्रेसिंग मोड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो, जितने भी मैं आपको 20 टॉपिक्स दे रहा हूँ ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको सबको करना है, और नहीं सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेशन लिखो, कॉन्सेप्ट बताओ, डायग्राम बताओ, वर्किंग प्रोसेस बताओ, एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो। फिर आता है हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है उसके बारे में बता देना। फिर आता है आपका बूथ्स एल्गोरिथम। सो बूथ्स एल्गोरिथम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ सेकंड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, देखो ये बाइनरी अर्थमेटिक आ गया ना, तो यहाँ से थ्योरी भी आता है एंड न्यूमेरिकल भी आता है। एंड नाउ नेक्स्ट, डिवीजन एल्गोरिथम। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम ऑपरेशन। सो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, तो ठीक है। इंटरफेसेस, PCI हो गया आपका, SCSI हो गया, USB हो गया, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी कर लीजिएगा अच्छे से। फिर नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सीरीज वर्सेस पैरेलल एंड सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस। तो इनमें डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, पहले डिफाइन करिएगा सीरीज क्या होता है, फिर पैरेलल क्या होता है, फिर इसके बाद डिफरेंस डिफाइन कर दीजिएगा, एंड सिंक्रोनस क्या होता है, फिर असिंक्रोनस, फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस लिख दीजिए। एंड नाउ नेक्स्ट,
मोड्स ऑफ ट्रांसफर डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड अदर मोड्स। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है एंड अदर मोड्स क्या होते हैं ट्रांसफर के, सो ये भी पढ़ लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट मेमोरी हायरार्की। सो मेमोरी हायरार्की क्या कहलाती है वो भी पढ़ लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैचे मेमोरी, रैम, रोम, ये पढ़ लेना अच्छे से। एंड नाउ नेक्स्ट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई आए या ना आए लेकिन ये बहुत ज़्यादा आता है पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी पढ़ लेना भाई, इसके न्यूमेरिकल भी हैं एंड आगे जो वीडियो आएगा ना वो न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड रहेगा, तो प्लीज़ उसको भी कर लेना, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, सो वर्चुअल मेमोरी आल्सो इम्पॉर्टेंट। वर्चुअल मेमोरी के बाद पाइपलाइन एंड पाइपलाइनिंग इन सीपीयू। पाइपलाइनिंग इन सीपीयू क्या होता है ये भी पढ़ लेना अच्छे से। एंड नाउ नेक्स्ट रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर। सो रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर पढ़ लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसर एंड इट्स टाइप। सो मल्टी प्रोसेसर क्या होता है एंड इसके टाइप क्या है वो भी कर लेना। एंड नाउ नेक्स्ट टॉप 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन सीओई इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, आपने ये के लिए 5 मिनट दिया। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, क्योंकि अगर आपने हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखोगे ना तो आपको मेनली हेल्प मिली होगी, बिकॉज हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पेपर आ रहा है। आज का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था आपका वो भी हमारे टॉपिक से है। अगर आप नए व्यूवर्स होंगे सो नहीं पता होगा, बट मेनली हमारे टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट आए। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में होना, थ्योरी हो चुका है, न्यूमेरिकल के बारे में वीडियो होने वाला, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि सीओए के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक।